चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं जी मीडिया से। ऐसे के लिए 5:45 के ऊपर यानी 5:45 बजे दोबारा जो है ये असेंबल होगा ये बेंच। अभी जो आर्गूमेंट्स हैं वो डिटेल हो गए हैं, वो कल भी हो गए थे। आज जो कंसाइज स्टेटमेंट्स हैं वो भी सारी जो हैं वो देख ली हैं। देखिए, ये जब फैसला आया था 20 लोगों को जो डिस्क्वालीफाई हुए, 5 लोग जो हैं वो स्पेशल सीट्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुए, इलेक्शंस में गए। 20 में से 16 सीटें जो हैं वो आप जो नून लीग थी वो हार गई। सिर्फ 2 नशिस्तों के ऊपर, एक नशिस्त PMLN जीत गई है, एक नशिस्त जो है उसके ऊपर जो है वो एक कैंडिडेट का जो अभी रिज़ल्ट है उसका अंडर कंट्रोवर्सी है। 20 लोग जो डिस्क्वालीफाई हुए थे उनमें से 18 लोगों ने इलेक्शन लड़ा था। 18 में से जो 16 लोग हैं वो मुकम्मल इलेक्शन हार गए और एक का इलेक्शन अभी अंडर चैलेंज है। तो ख्याल ये है कि 17 लोग जो हैं वो इलेक्शन हार गए। अब आप मुझे बताएं इसके बाद क्या रह गया था? कोई भी जमहूरी मुल्क होता, वाहिद हाल ये था कि जो हुकूमत है वो जिम्मेदारी कबूल करती, वो इस्तीफ़ा देती, कहते जी जो जीते हैं वो आगे हुकूमत बनाएं। यहाँ पे इतना गंद डाला इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा करने की कोशिशें जो हैं वो हुई। हमने देखा कि इदारों को जो है वो ब्लेम किया गया। अब ये एक बेवकूफ़ाना और अहमकाना पॉलिसी है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकालेंगे, फ़ौज को इसके बाद दोबारा ब्लेम कर लेंगे तो हमारा ये बयानिया वापस आ जाएगा। ये जो इनकी एक स्ट्रेटजिक मीडिया इन्होंने बनाई थी, उनमें जो अहमक लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन सहाफ़ियों ने 14 सहाफ़ी इन्होंने रखे थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, इन्होंने पहले भी इनको मरवाया अहमकाना बयानियाँ दे के। अब ये फिर इनको मरवा रहे हैं इसी तरह के बेवकूफ़ाना और अहमकाना बयानियाँ दे के कि जी आप इस तरह करें कि सारा इल्ज़ाम अपनी अनपॉपुलरिटी का जुडिशरी के ऊपर डाल दें और फ़ौज के ऊपर डाल दें। इस तरह नहीं होता। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग देख रहे हैं। आपने सिर्फ जो है वो लड़ना नहीं होता, कोई रीज़न भी होनी चाहिए लड़ने की, कोई दलील भी होनी चाहिए लड़ने की। इस वक्त मैं समझता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो माशाल्लाह जो महागुरु थे जरदारी साहब, वो नून लीग का तख्ता ठोक के ख़ुद दुबई बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। बहरहाल आज उनकी बर्थडे भी है, खुदा उनको और लंबी ज़िंदगी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इक़्तिदार ना दे, क्योंकि बड़ा सिंध वालों का बुरा हाल हो गया है। बारिश होती है, जो हशर नशर वहाँ भी हो गया है, आप देख ही रहे हैं। और सिंध बार के जो माशाल्लाह सदर हैं वो इतने आदमी हैं कि वो जरदारी साहब का ब्रीफ लेके पंजाब हुकूमत बचाने आ गए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सिंध की वहाँ पे जो हालात हैं उनके लिए भी आवाज़ उठानी होती है। बार एसोसिएशंस का भी जो हालात हैं माशाल्लाह, कभी उन्होंने पब्लिक किसी गरीब आदमी के लिए आवाज़ उठाना ही कुफर हो गया है। मेरा ये ख्याल है कि उनका रोल भी काफ़ी जो है वो एक्सपोज हुआ है कुछ बार लीडर्स का, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि जहाँ आज पेशावर बार ने, इस्लामाबाद बार ने, लाहौर बार ने और बेशुमार और बार एसोसिएशंस ने, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट बार ने, रियासत गोंदल साहब ने, बाकी लोगों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का साथ देने का फ़ैसला किया वो बड़ा अहसन है। हमने इदारों को मजबूत करना है, इंशाल्लाह फ़ैसला जो है वो आएगा और फ़ैसला सीधा सीधा है, कोई मुझे नहीं लगता उसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। और जो असल बात ये है, मुल्क में इस्तेहकाम जो है ये अदालती फ़ैसलों से सियासत के मसाइल हल नहीं होते। सियासत के मसाइल सियासतदानों ने हल करने हैं। मैं अब भी समझता हूँ कि हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, अदालतों के ऊपर इतना सियासी बोझ नहीं लादना चाहिए और अल्टीमेटली लोगों के फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए। जनरल इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे उतना मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। शुक्रिया जी। शुक्रिया।